योगस्य उद्योगरितमन्ते जिन्दगी संतरि संतरि सर्वमजं Shami Kamasunu Vandi Gaunidan Sijay Chagan Sarva Anand Sutra Anuyoga Puranatman Kausak Paru Ichchagan Sthanak Sutra Anuyoga Kausak Paru Pareha Ichcham Sthanak Sutra Anuyoga Kausak Paru Kausak Kisman ke event ko se par ko se ke me di dara ko ananta usse se एवं मई मागाड़ी मगोबा वेरुजने कौशल गोजावरी तरण बगल तरण कर्ण न पारे विदा कन खाने न मोने न जाने न एक तो सागर गंभीर जानो का पाण श्रीराम Nao Arihanta लोगस उद्योगरितमन्ते जिन्दगी तेसं तेसं किं सर्वमजं प्रण्यतमो बिन्दास मुझको कोन पासन के मुझे सुन तो आज तो नंदन सुन उनको मरम चलन में विश्वय सुनता के पास करवाल छ एवं में जो हार को Trivida Avanchaka Yogati Trivida Avanchaka Yogati Pujo Triju Anga Pujo Triju Stana Asana Mudra Kari Stana Asana Mudra Kari Laho Siva Vaduranga Shami Kamasunu Vandi Gaunidan Sijay Mundami Trivida Avanchaka Yogati Pujo Triju Anga Pujo Triju Kana Asana Mudra Dhari Asana Mudra Kari Laho Siva Vadu Navaranga Shiva Vadu Shami Kamasunu Vandi Gaunidan Sijay Mundami Pavayana Sukha Siddhapati Agama Samaya Vakhan Pujo Bauditaragati Charana Kamala Chitra Ichchami Kamasunu Vandi Gaunidan Sijay Mundami Guru Vandana Shami Kamasunu Vandi Gaunidan Sijay Mundami Shami Kamasunu Vandi Gaunidan Sijay Mundami इच्छकार सुराई सुर निराबाद सुख संजम यात्रा निर्भव छोजी स्वामी साता છે જી ભાત પાણીનો લાભ દેજો જી શામી કમાસુનો મંદિર સિયાય રેણ इच्छा कारण संदिस्ස अभिक्यम यत्र रायम खामे એચમ ખામીની રાયમ जाति जब पतने मते पानी में चलाने चलना संदर्भ से गुरुका से मध्य में जाना સાંકડા શામી કમાસુનો મંદિર ગાવણીદાય સિયાય મથેણ મંદામી સુસદમ સાહેબજી Dear Guru Prasad इच्छामी कमासुनो मंदिर गावણીદાય સિયાય મથેણ મંદામી इच्छा कारण संदिस्स मायना लेशु Jao sir માયા સંદેશાઓ मायना संदिस्स Sandisa એચમ શામી કમાસુનો મંદિર ગાવણીદાય સિયાય इच्छा कारण संदिस्स मायना लेशु Jao sir Lejo एचम शामी कमासुनो मंदिर गावણીદાય સિયાય મથેણ મંદામી साइक्री मायना ससारासुती Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Uvacchayanam Namo Loe Sappasahunam Eso Panchanam Uttaro Sappapapapanasanam Mangalanam Cha Sabbe
मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं सूर्यभद्राद्या जैनधर्मस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार जिनस आसन ससारो 14 पुबान जो समुद्धारो नवकारो जसमने संसारो तस्य किं गुणै अज्ञानति निरन्दानो ज्ञानं जन सलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आगमोद्धारकं धन्यं शैलानेशप्रबोधकं ध्यानस्थस्वर्गतं नौमि सूर्यमानन्दसागरम् चरणाम्बुजे भक्तो वसे हृदयाम्बुजे परमात्मा करकमलमा शास्त्रो वसे मुखकमलमा मासारे नेत्राम्बुजे निर्विकारता नवकारणाभिकमलमा आनंद सागर सूर्य की चरणे गावे करो आनंद सागर सूर्य की चरणे गावे करो
सकता। इसके इतने गहरे मूल है, ताकत नहीं है कोई चर्चा कर पाए सामने, कोई चर्चा नहीं कर पाएगा। हम कहते हैं साधु तो उसका धातु होता है, हम कहे महाव्रत तो उसका धातु होता है, हम कहे सावक तो उसका धातु होता है, धातु का धातु पाठ होता है और ऐसे शब्द बनता है। तो भू नाम का धातु पाठ क्या है? तो भू सत्तायाम, धातु पाठ दे रहा हूं मैं आपको, क्या है? भू सत्तायाम। हाँ, यानी जिस धातु से सत्तायाम, सत्ता का अर्थ बाहर निकलता है, उसको हम भू कहेंगे। बहुत गहरी बात है, इसलिए हम समझेंगे नहीं ना, हमारा धर्म नहीं होगा। चरवला, इसका अर्थ क्या है? कटासना, उसका अर्थ क्या है? मोहपत्ती, उसका अर्थ क्या है? इरियावई, उसका अर्थ क्या है? इसलिए आप समझो, मोहपत्ती के 50 बोल के अंदर सबसे पहले बोल कौन सा है? सूत्र, अर्थ, तत्व, करी, संदहु। क्यों ऐसा कहा? सबसे पहला कह दिया कि आप जो शब्द पकड़ो उसका अर्थ करो, और सूत्र, अर्थ, तदुभय, तत्व पकड़ो उसका। तत्व माने क्या? तत्व माने क्या? बोलो। आज विज्ञान कहती है एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है पता है आपको? कितने एलिमेंट्स है? वर्तमान विज्ञान ने विश्व को संचालन करने वाले 118 एलिमेंट्स आज ढूंढे, आज कल बढ़ सकते हैं उनके पास। लेकिन जैन शासन के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, उद्धरास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल। वैसे 9 तत्व है, जीव, जीव, पुण्य, पाप, संबंध, मोक्ष, 9 तत्व है। लेकिन आगे जाओ तो हर शब्द का जो ओरिजिनल अर्थ वो तत्व है, और तत्व का अर्थ क्या है? तत् यानी ते, समझिएगा, तत् यानी ते, और स्व माने पना, ते पना, पर जो पदार्थ है उसका खुद का जो अस्तित्व है वो तत्व, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो भाव नाम के शब्दों का तत्व पहचानना, भाव नाम के शब्द की क्या रियलिटी है, धर्म नाम के शब्द की पुण्य, पाप, कर्म, इन शब्दों की क्या रियलिटी है वो पहचानना है। तो हमें उसका धातु और धातु पाठ, और धातु पाठ से धातु कैसे बना, और धातु से कौन से नियम में, कौन से अर्थ में शब्द बना, इतना हम नहीं जानेंगे, तत्व नहीं पहचान पाएंगे, हम तत्व नहीं पहचान पाएंगे। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है, भाव किसे कहते हैं? सामान्य रूप से बहुत गलत अर्थ में आज का पूरा जैन समाज जा रहा है, भाव के अर्थ में। बस वो भक्ति भाव, भक्ति भाव, भक्ति भाव। हम बस ये ताली लेवे, मंजी लेवे, डांस करे, ध्यान करे, एकाग्र हो जाए, हम कहते भाव आ गया। भाव नहीं, आंखों से आंसू बहरे, तू प्रभु मारो, तू प्रभु, आंखों से आंसू बहरे, तो भाव आ गया मेरा। आज इतनी अच्छी भक्ति हुई, इतने अच्छे भाव है, तो क्या भाव है क्या? मंदिर में आंसू बहने से आप इसे भाव समझने की कोशिश न करें। इतना सस्ता नहीं है कि भावे केवल न हो जाए आपको, इतना सस्ता नहीं है। मैं तो बहुत आगे की बात करता हूं। आपकी आंखों में भगवान की भक्ति करते करते जो आंसू आते हैं, वो आंसू आप ये मत समझना कि भगवान से भक्ति करने से या भगवान के अंदर खो जाने से
भगवतमय हो जाने से आपको आंसू आए ऐसा मत समझना। आप थोड़ा गहराई से प्रयत्न कीजिए। मैंने प्रयत्न किया है वो मैं कह रहा हूं। भगवान के मंदिर में गए और जाते स्तुति बोले हम तो नमस्ते आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। तो मैंने अपने आप से पूछा किस बात के आंसू है भैया, किस बात के आंसू? क्या होता है, शराब का घुट पीता है, अंदर शराब जाए ना जाए चुमना शुरू। वैसे क्या होता है, एक मान्यता है कि आंसू आए और बस हो गया काम मेरा, तो वो झुमना शुरू, मेरी भक्ति हो गई। अरे आंसू आए तलाश हो, किस बात के आंसू है? ऐसे आप पागल मत हो जाओ, आज मेरी भक्ति अच्छी हो गई, आज बस भक्ति अच्छी हो गई। इसमें सूत्र नंबर 17 है, वह बताया है शरीर किसे कहते हैं। सूत्र है 19 का, मन किसे कहते हैं। 20वां है किसे वचन कहते हैं। 21वां है किसे काया कहते हैं, किसे भाव कहते हैं, किसे धर्म कहते हैं, किसे पुण्य कहेंगे, किसे पाप कहेंगे, किसको कहेंगे? आत्मा किसको कहेंगे? थोड़ा बहुत ज्ञान है वो आत्मा है। बहुत ही आपने अच्छी बात कही है, लेकिन क्या है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम अगर आज कोई भी है तो तकलीफ वो है कि हम हर चीज को इंग्लिश में बोलते हैं। अब आत्मा को क्या कहेंगे इंग्लिश में? अब ये सोल का मतलब क्या? आप उनसे पूछने जाओगे कि सोल का मतलब क्या, धर्म का मतलब क्या इंग्लिश में, क्या शब्द है? तो रिलीजन का मतलब क्या? समझे आप? भाव का मतलब क्या इंग्लिश में? तो लागनी हुई। भाव का मतलब क्या? तो एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहता हूं, अगर हमें तत्वों को पाना है, सत्य को पाना है, तो मुझे लगता है वहां तक और कोई चारा नहीं है कि हम संस्कृत भाषा को पढ़ें। संस्कृत भाषा को समझे बिना हम तत्वों को ही नहीं पाएंगे। किसी ने आपसे कहा कि चाय लेके आओ, आपको चाय का तत्व मालूम ही नहीं है, आप कॉफी लेके आए, आप बोले चाय है, तो किसको चाय कहेंगे, किसको कॉफी कहेंगे? इसका आपके पास एक अर्थ होना चाहिए। आगम का मतलब है हर चीज का गहराई से हमें तत्व यानी विज्ञान देते हैं। अब भाव, हम बोलते हैं कि भाव अच्छा वर्णन इसका। हम बोलते हैं कि शरीर, तो इसका यहां पर दिया है सीरियते इति शरीरम। सीरियते इति जो हमेशा क्षय होता रहता है, जिसका ज्वरण होना चालू है। अंजलि में पानी लिया और टप 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 गिरता है। प्रत्येक दिन जो ढीला पड़ता है, जिसका आयु कम होता है, उसका नाम शरीर है। फिर कहा कि किसको कहेंगे मन, तो मनन करता है वो मन है। सबकी मजबूत परिभाषा है और इतना अद्भुत न्याय है इसके अंदर कि जो अर्थ हमने शरीर का किया, वो अर्थ जहां लागू होगा उसी को शरीर मानने का, और शरीर के अलावा और कहीं भी वो अर्थ लागू नहीं ही होगा। ऐसे अर्थ है यहां पर। शरीर का अर्थ बोला तो शरीर में ही घटित होगा। अगर हम बोले काया, तो काया मतलब क्या है? काय मतलब क्या? तो चीयते इति काय, चीयते ची धातु है इकट्ठा करने के अर्थ में।
तो जो समूह है पृथ्वी का है, तो क्या बोलते हैं हम कि पृथ्वी के जीवों का शरीर और पृथ्वी का है, ऐसा कहते हैं ना? ऐसा अर्थ नहीं है। पृथ्वी नाम के जीवों का समूह वो पृथ्वी का है। अब कई माने क्या? पानी के जीवों का समूह, तो काय का अर्थ समूह है, तो शरीर अलग अर्थ में है और काय अलग अर्थ में, दोनों के अर्थ बदल गए। हम किसे कहेंगे नृप, नृप यानी राजा, तो फिर राजा यानी तो राजा का अर्थ कहां पर है? जहां पर वो बैठा है सिंहासन के अंदर, तो राज्यते राजते दीपते शोभायमान इति राजा। तो राजा का अर्थ क्या है? जब वो शोभायमान होता है तब वो राजा होता है। और जब वो गांव में घूम रहा है सभी नरों के बीच में, तो नरा नाम अधिपति नृप, लोगों के बीच में घूम रहा है तब वो नृप है। अरिहंत कब, भगवान कब और तीर्थंकर कब, शब्द अलग है। हम जिसको अरिहंत कहेंगे उसको तीर्थंकर नहीं कहेंगे, भगवान कहेंगे वो अरिहंत नहीं होंगे। तो भगवान अलग है, अरिहंत अलग है और तीर्थंकर अलग है। हर शब्द के साथ उसका इतना गहरा अर्थ है कि उस शब्द से उस तत्व की प्राप्ति होती है। भगवान कहेंगे तो आया था कर्मसूत्र के अंदर भगवान के कितने अर्थ हैं। तो जो भाग्यवान है, जो ऐश्वर्यवान है, जिसका सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, मतलब भगवान जब विहार करते तो उनके साथ अष्टप्रातिहार्य सदा साथ में होते हैं। भगवान विहार करते तभी जगन्यता कोटि संख्या नृदेवासा परिच्छदा, जगन्य में जगन्य करोड़ देव भगवान की सेवा में हमेशा होते, तब वो भगवान कहलाते। अरिहंत कब? जब कर्म रूपी राग द्वेष उसमें जब वो बैलेंस किया है और राग द्वेष खत्म कर दिया है, उसको हम अरिहंत कहेंगे। तीर्थंकर कब? तीर्थंकर कब? की स्थापना करेंगे तो तीर्थ की स्थापना करेंगे, यानी कि न मात्र स्थापना, स्थापना के साथ तीर्थ का संचालन का सारा वजूद बताएंगे। मतलब समवा शरण के अंदर जब देशना देते तभी वो तीर्थंकर है। भाव का मतलब क्या? हम किसे भाव कहेंगे? हम ये बात समझते, भावे भावना भावी, ये भावे दीजिए, भावे जिनवर पूजिए, भावे भावे केवल ज्ञान। मगर भाव का मतलब क्या है? कहेगा कोई? भाव का मतलब क्या है? आपको पता नहीं है, समझिए मेरी बात को, आपको पता नहीं है, इसीलिए इसका अर्थ एआई को पता नहीं है। आपको पता नहीं है तो एआई को पता, एआई को मालूम नहीं है तो ChatGPT के अंदर मालूम, आप उसे गूगल से भाव क्या है नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब जो चीज का अर्थ आपको पता है वो गलत है, लेकिन आपके पास जो अज्ञानमूलक अर्थ है, गलत अर्थ है, वो गलत अर्थ को पहुंच गया क्या पर? अंग्रेज के पास, और उन्होंने भाव का अर्थ आपको दे दिया इमोशन, क्योंकि आप भी वही समझते हो। तत्व से भाव का अर्थ वो नहीं है। योग का अर्थ क्या? योग का अर्थ क्या है? एक प्रकार की क्रिया। तो हम नहीं समझते, आप लोग जो समझते हैं उसका कोई अशब्द वो लोग उनका दे देते, आप नहीं समझते, वो भी नहीं समझते।
हमारे यहाँ हर शब्दों को तोड़ा जाता है। तो भाव नाम का शब्द बना, उसको तोड़ो। वो भाव किसमें से बना, उसका धातु कौन सा? हम बोलेंगे नमस्कार तो नम नाम का धातु है। हम बोलेंगे पढ़ाई तो पट नाम का धातु है। हर चीज के बीच धातु होता है। आचरण तो चरण नाम का धातु है। उपसर्ग है। तो हर एक का धातु होना चाहिए। जिसका धातु नहीं है उसका अर्थ, उसको शब्द बनता ही नहीं। धातु नहीं है शब्द, वो धातु है तो उसका धातु पाठ है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा। धातु है तो धातु पाठ है। अब भाव शब्द है, वो कौन से धातु से बना? तो भाव शब्द का धातु है भू। भू भवती, भवती, भवामी, भवाव, भवाम, भवसी, भवथ, भवत, भवती, भवत, भवंती, ये उसके रूप है। तो भू नाम का धातु है और उसमें से भाव नाम का शब्द बनता है। समझे आप मेरी बात? भू नाम के धातु से भाव नाम का शब्द बनता है। चढ़ नाम के धातु से आचार नाम का शब्द बनता है। ओम पुण्याहम पुण्याहम प्रियंताम प्रियंताम। तो प्रियंताम का मतलब क्या है? खुश होना। लेकिन प्रियंताम खुश होना, उसका धातु कौन सा? तो कि प्रिय नाम का धातु है खुश होने के अर्थ में। हर शब्द के पीछे धातु होता है और उसका नियम लगता है। वो नियम के माध्यम से वो शब्द बनता है। और जब नियम लगता है तो कोई नियम क्या अर्थ में लगा है, उस अर्थ में वह शब्द बनता है। तो भाव नाम के शब्द का धातु है भू। अब भू धातु है ना क्या? तो उसका धातु पाठ देखना पड़ता है। धातु पाठ क्या है? आपको समझ में नहीं आएगी, मैं खाली बोल देता हूं। आपको ध्यान में रहे कि हमारे आगम और जिन शासन, हमारी संस्कृति कैसी मजबूत गढ़ी हुई है, उसको इसी तरह से हमें सत्य क्या है, कर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, ये हमें पहचानना चाहिए। बिना पहचाने हिस्सों पर हिस्सों में हम धर्म करते हैं। तो जो एक बात कहना है दूसरी अगत्य की, वो ये कहना चाहूंगा, आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा नाम का जो शब्द है उसका धातु है अत। अत और तो आधा अत। अतति, अतति, अततः, अतंती, ये उसके रूप बनते हैं। तो अत नाम का धातु है, उसका धातु पाठ क्या है? तो क्या धातु पाठ है अतः सातत्य गमन है। देखो थोड़ा सा मैं डीप जा रहा हूं, आगम की वार्ता है, उस बात तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई हमारा धर्म किस नींव पे खड़ा है। और खास तौर पे ये पहले के 5 आगम है, उसमें जबरदस्त द्रव्यादि योग है। उसके बाद कहानी योग आएगा, कहानियां बहुत आएगी बाद में। आगे बहुत कहानियां आएगी कि पहले आगम ऐसे, उसमें तत्व भरपूर है, भरपूर तत्व है। तो अब सातत्य गमन है, ये धातु पाठ है। उसका अर्थ क्या? जो सतत गतिशील है, सतत जो चलता है, घूमता है, घूमता है, भ्रमण करता है, वो आत्मा है। इसमें दो बातें बहुत अच्छी है। ये कानन के वृत्ति में अगर एक आया तो ये मूल सूत्र में है, लेकिन वृत्ति के अंदर लिखा है एको न द्वयोदि रूप आत्मा जीव। कोई के आत्मा, कोई के जीव, ये दो नहीं, एक ही बात। दो बात मत बोलना। हाँ,
कथंचित इति गम्यते। अब इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से इसके अर्थ को जानिए। फिर लिखा है तत्र अतति, अतति सततम अवगच्छति, और फिर लिखा है अत सातत्य गमनो, धातुपात लिखा, टीका में लिखा है ऐसा। इति वचनाद अत धातो गत्यर्थत्वाद, गत्यर्थत्वाद गत्यर्थानां च ज्ञानार्थत्वाद अनवरतम जानाति इति निपातनाद आत्मा जीव उपयोग लक्षणत्वाद अस्य। क्या लिखा है इसके अंदर? इसकी वृत्ति में कहा है कि पहली बात तो ये कह दी कि एगे आया, वो बात में समझाऊंगा अभी। एगे आया मतलब आत्मा आपकी और मेरी असंख्य प्रदेशी अलग अलग होने के बावजूद भी एक ही आया रख दिया है। ये बहुत बड़ा इसमें रहस्य है, वो बाद में कभी लेंगे। अभी जो कह रहा हूं, आत्मा माने अतति, अतति सातत्य गमने, मतलब जो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, चार गति में घूम रहा है। दुनिया में हर लोग भाग रहे हैं, आत्मा है ना। तो एक तो चार गति में भगने वाली आत्मा, और हम बोलते हैं भटकती आत्मा, बोलते हैं ना भटकती आत्मा। वो क्या होती है? इसी अर्थ में कहीं ना कहीं भटकती आत्मा है हम लोग सब। यहां से वहां से भटकती आत्मा तो है। हर जगह भिखमंगी आत्मा मांग करती है, भटकती रहती है। आगे जाकर भी इसके गहरे अर्थ ये है कि जो आत्मा मोक्ष में जाती है वो अपनी ही आत्मा में जो रमणता पति प्रदेश पे, अंदर भी वो भागा भागे। अब क्या बताऊं मैं, अंदर भागा भाग है इसलिए बाहर भागा भागे। अब इसको जोड़ना बहुत जरूरी है, तो बात लंबी हो जाएगी, अभी छोड़ देते हैं। अंदर भागा भागे इसलिए बाहर भागा भागे। अंदर भागा भाग न होती तो बाहर भागा भाग नहीं होती। एज एग्जाम्पल, आपको कोई आदमी यूं करे अच्छा लगता है ना, और यूं करे तो व्हाट इज रीजन? कारण क्या है? इसका वजह ये, अंदर जो है आत्मा प्रति प्रदेश में रमनता करता है, उसकी ऊर्जा, उसका स्पंदन। तो अंदर जो एक आत्मा के प्रति प्रदेश अनंत गुणों की जो रमनता है, वो जो स्पर्श है अंदर का स्पर्श, जो स्पर्श कहते नहीं उसको, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो अंदर जो रमणता है, अंदर जो एक भागाभाग है, अंदर जो स्पर्श है, वो इतना मीठा है, मधुकर है, आह्लादकर है, वो नहीं पा सकता इंसान, तो बाहर का स्पर्श प्राप्त करता है। और ऐसे करते अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा करते हैं तो क्या होता है? ऐसा किया तो क्या होता है बताए आपको? क्या होता है? जो अंदर, समझिएगा, अंदर जो आत्मा की रमनता चल रही है, यहाँ सब जगह आत्मा गमनागमन चालू है, मैंने पकड़ा या तो मैंने पूछा, चुभा दिया, दर्द क्यों होता है? वो रमनता जो है उसमें खलेल पहुंची, समझे आप? तो आत्मा का स्वभाव अगर आनंद न होता तो बाहर सुख के लिए इतनी दौड़ न होती। आत्मा का स्वभाव अगर दुख का होता तो लोग दुकान बसाते कटवाने की, हाथ काटो, पैर काटो, गला काटो, मजा आती है, ये होता। ऐसा होता नहीं है। क्यों होता नहीं? संसार के जितने भी भोग उपभोग के सुख है, खाली शब्द समझ लीजिए मेरा, बहुत गहरे में और अद्भुत बातें, मेरी बात समझिएगा। तत्वों को समझने वालों को कुसंस्कारों का फोर्स आता है। अनादि काल के कुसंस्कार, खाओ, पियो, मारो, ऐसा होता है। लेकिन वो ज्ञान जब होता है, ऐसे शब्दों का खाली ज्ञान अभी काम करेगा। वो जो ज्ञान की बात बैठ जाती है तर्क से, दलील से, तो दिल करता है इतना सच बताया है, इतना अद्भुत बताया है, तो अब इसके भाव में क्यों आए?
क्यों उकसाए अपने आप को? तोड़ दो, तोड़ दो, फोड़ दो, खत्म कर दो। फिर वो आता है गुरु चरणों में, फिर वो आता है भगवत चरणों में और गिरता है, रोता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मुझे ये समझ में आता है कि वास्तविकता क्या है और मैं जा कहाँ रहा हूं। ऐसे तत्व पैदा होता है, ऐसे वैराग्य पैदा होता है, ज्ञान पैदा होता है। तो छोटी सी बात क्या है कि आत्मा के जो गुण हैं वो जहां पलट दिए गए हैं अज्ञान के माध्यम से, मिथ्यात्व मोह के माध्यम से जो पलट दिए गए हैं वो संसार के सुख है। संसार के सारे सुख का मूलाधार तो आत्मा के प्रतिपदेश पे रहे हुए अनंत गुणों के अनंत आनंद का ही आधार है। क्या नहीं लगता है आपको कि जानना चाहिए? नहीं, क्या होता है, हमको कहानियों में रस होता है, कितना गहरा तत्व है, कब पाएंगे हम? कितने गहरे राज है, कब पाएंगे हम? और ये कुत्ते बिल्ली नहीं पा सकते, मेरी बात समझिएगा। ये भाग बरू नहीं पा सकते, पेड़ पौधे, पानी, लाइट के जू नहीं पा सकते। अरे मेरे भाई ये देवलोक के भी नहीं पा सकते, नरक भी नहीं पा सकते। पता है आपको, देवलोक में और नरक में सम्यक दर्शन होता नहीं है। यहां होता है, विवाह जाता है, बहुत मुश्किल है। सम्यक दर्शन पाना है तो मात्र और मात्र मनुष्य भव ही है, और कोई भव नहीं है। तो साधना करनी पड़ती है ना। सम्यक्त्व दो प्रकार से होता है, सम्यक्त्व दो प्रकार से होता है। निसर्गात अधिगमात्मा, मतलब एक कुदरती होता है, और कुदरती सम्यक्त्व बहुत कम लोगों को होता है। लॉटरी लगी, पैसा मिला, कितनों को होता है सर? और मेहनत से पैसा मिला, कितनों को होता है सर? कितनों को होता है? तो निसर्गात लॉटरी लगी है, बहुत कम बात है, लेकिन अधिकतम तो मेहनत से पैसा मिलता है। और मेहनत, सम्यक दर्शन की मेहनत एकमात्र मनुष्य भव में ही कर सकते हैं, और कोई भव में ये मेहनत नहीं हो सकती। समझे आप मेरी बात को? आत्मा सततम अतति। अब जो एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, अपने एक कहावत है, हीरो भोगे जिया हो अरे ले लिए हाथ दिया है। पता है आपको? पता है कहावत आपको? ऐसी एक कहावत है, नहीं पता है? क्या है, घटना क्या है कि एक आदमी है, वो नौकर है घर के अंदर, और वो चौकीदार है। रात को घर के अंदर जो सेठ है वो अचानक से कह रहे थे, मुझे कल सुबह गोगा जाना है। भावनगर के सेठ होंगे, मुझे कल सुबह गोगा जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कल जाना ही पड़ेगा, समय नहीं है, काम बहुत है, इच्छा भी नहीं है, मगर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो नौकर वफादार है, बहुत सेठ से जुड़ी आत्मा है, वो सोचता है सेठ को टाइम नहीं है, जाने की इच्छा नहीं है, उनको कष्ट लगता है, एक काम करूं, मेरे सेठ है, उनका काम मैं नहीं करूंगा, मैं नौकर कहाँ का, उनका काम मैं कर देता हूँ। और सुबह उठा 4 बजे, भावनगर से 20 किलोमीटर, ऐसा भगा 1 घंटे में वहां, और जाके 1 घंटे वापिस आ गया। सुबह देखा 7 बजे हाजिर, और सेठ तैयार हुए, गाड़ी निकाल, कहाँ जाए? गोवा जाना। सेठ जी में हो गया है, आप मत जाओ, नहीं हो जाए। सेठ जी ने कहा तू है, क्यों आया तू? अरे आप कल बोल रहे, रात को बोले आप जाने की इच्छा नहीं है, बिल्कुल मन नहीं है, और सर कहीं मुझे काम है, वो थका हुआ हूँ, तो आपके मुझे बहुत प्यार है, आपका काम मैंने कर दिया। समझे आप? सेठ ने कहा पागल, तू करके क्या आया? करके क्या आया? नहीं मैं तो हो आया, तो करके क्या आया? अगर हम समझ सके कनेगल जी, हम होके आए और कुछ करके नहीं आए तो हम कौन है? कोई चौकीदार, कोई मूर्ख,
हम कौन है? हम जाके आए और कुछ करके नहीं आए। इसलिए यहाँ एक अद्भुत शब्द लिखा है, अद्भुत शब्द लिखा है, गत्यर्थत्वात् ज्ञानार्थत्वाच्च। जितने धातु, समझिएगा मेरी बात को, जितने धातु, जितने शब्द गति अर्थ में है, वो सारे शब्द प्राप्ति अर्थ में और ज्ञान अर्थ में होते हैं। सारे शब्द। जाने का मतलब पाने का। हम कहते हैं तुम्हें यहाँ आवो, आवो मतलब वह शब्द है वो गच्छ शब्द का है, और आ है वो आगच्छ। અહીંયા આવો, આવો એટલે પામો, આવો એટલે પામો। आना मतलब पाना। हम उस गली से गुजरे जिस गली का अर्थ मालूम नहीं हुआ, तो गली से गुजरना नहीं हुआ। एक शायर ने कहा है कि जिंदगी नो अर्थ भले समझाई ना आंखों, गुजराती में जिंदगी नो अर्थ भले समझाई ना आंखों, पर समझा भी ना पानो फेर भी ना नाखो। अब एक पन्ना खोला, आप समझे नहीं, घुमा दिया, समझे नहीं, घुमा दिया, समझे नहीं, घुमा दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आप चॉकलेट खाई, समझे नहीं, फिर केक खाई, समझे नहीं, फिर पिज्जा खाया, समझे नहीं, फिर पानी पूरी खाई, पिस्ता खाया, बर्गर खाया, समझे नहीं, फिर आपने गाड़ी ली, बाइक ली, समझे नहीं, शादी की, समझे नहीं, बच्चे पैदा किए, समझे नहीं, बंगला, गाड़ी, पैसा, इज्जत, आबरू, समझे नहीं, और मर गए, समझे नहीं। शादी को कितने साल हुए? शादी को कितने साल हुए? क्या आप आपकी घरवाली को समझ गए? शब्द ये नहीं है, बात ये नहीं है घरवाली को समझेंगे। आप घरवाली के साथ जो आप अतिक्रिया करते, भोग करते, क्या उसको आप समझे? अगर समझने के लिए भोगे तो वो देश विरोधी धर्म में आएगा। क्या लगता है आपको? आपका खाना, रोटी खाई, खाओ, प्रॉब्लम, लेकिन समझने के लिए खाना है कि मात्र लोगों के कहने से खाना है। हम खाना क्यों खाते हैं? एक तपास कर लो आप। घर में बन गया है तो खा लो, टाइम हो गया है तो खा लो, बढ़ रहा है तो खा लो, मिर्च मसाला अच्छा है तो खा लो, स्वादिष्ट है तो खा लो, ऑफिस जाना है तो खा लो, अरे मुफ्त में मिलता है तो खा लो, किसी ने दावत दी है तो खा लो। और हमें खाना है, मेरे लिए शरीर चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए खाना जरूरी है, और खा लो। कितना फर्क है इसमें? आपने शादी क्यों की? आपने बंगला क्यों बनाया? आप गाड़ी क्यों लाए? आप लोग सोचना, इतना टाइम तो है नहीं, लेकिन बात समझ लेना आप। मतलब आप जहां गए, मेरी आपसे जो आज रिक्वेस्ट है इतनी सी है, आगमोक्त रिक्वेस्ट करता हूं। आप संसार के जो पदार्थों का भोग उपभोग करो, जिस गली में आप जाओ, जिस पर्याय में आप जाओ, जिन संयोगों में आप जाओ, आप जहां भी जाओ उसको एक बार पहचान लेना, बस उसको पहचान लेना। ऐसा न हो कि 10 बार, 100 बार, 1000 बार गली में गया, पहचानने का काम कभी नहीं किया। मैं कई बार कहता हूं, 50 साल की उम्र हो जाए, 50 साल की उम्र हो जाए, या तो आप आपके डॉक्टर बन जाते या आप पागल है। कि 50 साल से खाना खा रहे, आपको ध्यान में नहीं आया
कि लोचा खाऊं तो क्या होता है, कितने लोचे पड़ते हैं अंदर। आपको समझ में नहीं आया, मेरी प्रकृति वायु की है, पित्त की है, कफ की है, मुझे क्या हजम होता है, क्या हजम नहीं होता है, दूध पीने से क्या होता है, ऊंधिया खाने से क्या होता है, लोचा खाने से क्या होता है, पिज्जा से क्या होता है, सब्जी दाने वाली खाता हूँ तो क्या होता है, बासी खाता हूँ तो क्या होता है, हाथ को खाता हूँ तो क्या होता है, ये आपने सोचा ही नहीं कभी, आपको मालूम ही नहीं पड़ा। पेट में दर्द, पता नहीं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं कितनी उम्र हुई, आपकी उम्र क्या है पता नहीं, मतलब क्या है, सिर्फ खाया है पशु की तरह नीची मुंडी करके, सोचा नहीं है, सोचा नहीं है। धर्म शुरू होता है सोचने से। मानव मतलब मन वाला मानव, और मन यानी सोच समझन, मन समझन जो समझन प्राप्त नहीं करता है, सोचता नहीं है, वो मानव नहीं है, पशु है वो। तो पशु की तरह नीचे मुंडी करके मैंने भोगों को भुगता है, समझने का कभी प्रयास ही नहीं किया। देखो ऐसा भी होता है, मैं खाने बैठा हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, भगवान से कहता हूँ, भगवान